अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मटेरियल ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की एक ऐसी खसूसियत जिसमें उसकी पैमाइश कर सकें या नाप तोल कर सकें या उसकी मिकदार को बता सकें, मिकदार की नोयत को बता सकें, ये हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं लेंथ को मेजर करता हूँ, तो ये मवाजना करवाने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू है और इसके साथ मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को मेजर किया जो कि 6 सेंटीमीटर आ रही थी। यानी एक वैल्यू फिक्स हो और उसके साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मवाजना करवाया जा सके, कंपैरिजन करवाया जा सके, ये हमारे पास कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को पैमाइश करने के लिहाज से जो है वो डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, जो हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसी तरीके से यही बेसिक और फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज डायरेक्शन के लिहाज से डिवाइड हो जाती हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन बहुत मायने रखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, तो आप ये देखें ये अपनी इस पोजीशन पर बरकरार है और अगर मैं इसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे मूव कर जाएगा। यानी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मजीद हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी ये अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये आपके पास कहलाती हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यूज में जाहिर किया जाता है, इनको हम कहते हैं इनके जो है फंडामेंटल यूनिट्स। अब जरा सा बात कर लेते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। मैं आपके अलग टॉपिक था तो मैंने इसको दूसरे पेज पर तैयार किया। यूनिट्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं पैमाइश करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जाहिर करने के लिए उनकी मिकदार की तादाद, मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू होती है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड कहलाया जाता है। जैसे यूनिट जो है मास का किलोग्राम है, अगर हम 10 किलोग्राम कह लें तो 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या जो है वो केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह में जो हम स्मॉलेस्ट लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं वहाँ यूज किया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ये उसका सैंपल आ गया, ये इसका यूनिट आ गया सेंटीमीटर, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, सीएम से। मास को हम ग्राम में, टाइम को हम सेकंड में जाहिर करते हैं। इसी तरीके से एम के सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में। फिर हम जो आजकल पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड किया जाता है, यानी जो हमारा आम लोग जिस जो है सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, यह कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उनके यूनिट्स होते हैं लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, जो है वो करंट को एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको हम जो है वो मेजर करते हैं किसके अंदर, कैंडेला, और टेम्परेचर को केल्विन में। जो हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम की, ये हमारे पास मैकेनिकल जो है वो वर्क के, जो हम मैकेनिकल वर्क करते हैं उसके अंदर जो हम सिस्टम यूज करते हैं, ये हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहलाता है। और इसको हम इंपेरियल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें लेंथ को फुट में, फोर्स हमारे पास इधर बेसिक क्वांटिटी होती है, फोर्स को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। मास हमारे पास डिराइव क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मास का यूनिट जो होता है वो स्लग होता है और एक स्लग आपके पास बराबर होता है 32.174 पाउंड्स के बराबर। अब साइंसदानों की कोशिश ये होती है कि पूरी दुनिया के अंदर वो कोशिश करते हैं कि जब हम आसान अल्फाज में जो है वो एक दूसरे को यूनिट समझा सकें, तो हमारे पास उनके जो स्टैंडर्ड हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि हमेशा जो है उनकी वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट भी हों, और जो है जब आप उस वैल्यूज को रिपीट करें तो आपके रिजल्ट्स में कोई चेंजिंग ना आए।
ठीक है। तो हम उसके लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हमारे पास क्या होता है, मीटर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लाइट वैक्यूम में जितने टाइम में, मतलब इतने टाइम में लाइट जो फासला तय करती है खला के अंदर, वो प्रूफ देख लेते हैं इसका। स्पीड ऑफ लाइट को 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड से जाहिर कर रहे हैं। टाइम को इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेकंड लिख दिया मैंने, और मैंने इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख दी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस की फॉर्म में लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जिसको सी से जाहिर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आ गया। ये रिलायबल डिजिट्स हैं, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हैं, जिसको हमने सिग्निफिकेंट रूल के तहत सॉल्व करके ये वैल्यू लिख दी। अब स्टैंडर्ड ऑफ मास को हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि मैंने एक मिसाल के तौर पर ये एक सिलेंडर बनाया, ये जो है वो इतना चौड़ा होगा, ठीक है, और ये इसका कंप्लीट डायामीटर होगा, यानी इसकी जो लेंथ है वो हो कितनी, 39 मिलीमीटर, ठीक है। और जो इसका डायामीटर हो, ये डायामीटर हो, ये भी 39 मिलीमीटर हो, और उसकी लेंथ भी कितनी हो, 39 मिलीमीटर। और प्लैटिनम और इरिडियम दोनों मेटल्स हैं, इनका अलॉय हो, जैसे स्टील एक अलॉय है। उसको क्यों यूज करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह लो लोहे को जंग लग जाता है, तो हम स्टील बनिस्बत लोहे के ज्यादा पायदार है। फिर जो है, और दूसरी वजह ये होती है कि ये कम सरफेस एरिया में, कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मास आ जाता है, तो हम इस वजह से जितना इस जो है प्लैटिनम और इरिडियम के अलॉय का जो मास है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम में मेजर किया। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड क्या होता है कि हम कहते हैं कि सीजियम का जो एटम है, जो इतनी 9192613770 टाइम्स पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन जितने टाइम में करता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग एक चीज होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि कितना सीजियम के एटम को रेडिएशन उससे पास करवाएंगे, वो कितना टूटेगा। ये सब मैंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये आप फिर जो है वो हायर लेवल पर पढ़ते हैं, तो आपके लिए मैंने बहुत आसान डेफिनेशन बताई। जब हम एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वहां फिर मैं आपको इसको मजीद डिस्कस कर लूंगा। अब ये टॉपिक मैंने आपको इसीलिए बताया कि सवाल आ जाता है अलग से यूनिट्स के हवाले से, तो आप उसके हवाले से लिख सकें। अब कभी कभी पूछ लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। फिजिकल बैलेंस आपने देखे हैं, आम लाइफ में आप देखते होंगे यूज करते हैं। इसके अलावा डिजिटल बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस के बाद फिर एनालिटिकल बैलेंस होते हैं, ठीक है। और कौन से रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं, जब हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां मैं आपको डिफाइन करूंगा। फिर ये जब तक आपके पास जो है मीटर रूल नहीं कहलाता, ये एक खाम सी स्टिक है। इसको मीटर रूल कब कहेंगे, जब इसके ऊपर ये जो है वैल्यूज लिखी जाएंगी, जिन्हें हम कहते हैं ये इनकी कैलिब्रेशन है। अब ये देखें, ये हमें जो है ना, ये 10 लाइंस हैं, 10 लाइंस हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें जो है लीस्ट वैल्यू कितनी मेजर करके देता है, 1 मिलीमीटर तक। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है, ये हमें 1 मिलीमीटर का भी जो 10th पार्ट है वहां तक मेजर करके देगा, यानी 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गेज है, वो हमें क्या कर देता है कि जो है वो 100 जो है उसके पार्ट तक जो है मिलीमीटर को मेजर करता है, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर तक आपको मेजर करके देगा, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब सवाल, एक क्वेश्चन आता है किताब के अंदर कि भाई जो है वो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, स्क्रू गेज है कि वर्नियर कैलिपर ज्यादा एक्यूरेट है। तो डेफिनेटली स्क्रू गेज ज्यादा जो है वो एक्यूरेट है, यानी अगर एक वैल्यू है, ये अगर मेजर कर रहा है 2.3 मिलीमीटर, तो 3 आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, फिर ये आप उसी से उस वैल्यू को मेजर करते हो। जैसे इस जो है स्फीयर का आप डायमीटर निकालते हो, तो ये आपके पास आ रहा है 2.35 सेंटीमीटर। ये 2.3 तो एक्यूरेट है, ये फर्स्ट जो 5 है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। फिर इस तरीके से स्टॉप वॉच होती है हमारे पास जो है, इससे हम टाइम को मेजर करते हैं। ये आपके पास लीज जो सेकंड मेजर करके देती है 0.1 सेकंड है, और जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो हमें मेजर करके देती है जो उसका लीज काउंट होता है वो 0.01 सेकंड तक। तो ये हमारे पास मेजरिंग कुछ जो है स्टैंडर्ड्स के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब फिजिकल क्वांटिटीज आप देख लीजिए,
जो है जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब ये सारी बातें मैंने इसीलिए समझाई यूनिट्स के हवाले से कि हम सिर्फ SI जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन हमें उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो लेंथ है, सिंबल L होता है, मीटर में जाहिर करते हैं और इसका सिंबल M है। मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल जो है वो I से है, बेसिक यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। फिर इसी तरह से टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल होता है। तो एन से जाहिर करते हैं और ये मोल होता है। ये कहलाती हैं हमारे पास फंडामेंटल जो है वो क्वांटिटीज, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, और ये किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं डिराइव क्वांटिटीज से। वो क्वांटिटीज जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज से हासिल किया जाए वो कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटीज, और वो जो यूनिट्स जिनके अंदर डिराइव क्वांटिटीज को आप मेजर करते हो वो कहलाते हैं हमारे डिराइव यूनिट्स। अच्छा, अब हमने कुछ आपको देखोगे, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, वी से जाहिर करते हैं। और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से आप जो है यहाँ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। असलरेशन जो है वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कैसे बनाएंगे, यूनिट बनाना बहुत आसान है। हम ऐसे बनाएंगे कि इसका होता है कितना, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, जब ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने इसका यूनिट बना लिया। फिर अगला यूनिट बनाते हैं, कुछ मैंने लिख दिए। एरिया का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब मजीद यूनिट्स देख लेते हैं, फोर्स पर बात कर लेते हैं आगे ताकि आपको पता चल जाए। अब फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम है, यानी कोई बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो और उसके अंदर असलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो होती है 1 न्यूटन की। ठीक है बेटा। फिर हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। जहाँ जब ये सारी चीजें आएंगी तो हम एक एक करके इनको डिस्कस भी करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट बनाते हैं जो है आप इसी तरीके से बनाकर लिखिएगा। फोर्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्कल, PA से जाहिर करते हैं। फिर मजीद बात कर लेते हैं चौथी कोई डिराइव क्वांटिटी की, जो से है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को इस सिंबल से जाहिर करते हैं जो कहलाता है रॉ। कितने के बराबर होती है ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे मेजर किया जाता है। मजीद और देख लेते हैं जो है आपके पास क्वांटिटीज, जैसे वर्डन है। वर्डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो कितना, किसके बराबर है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर, यानी एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जो है वो तय करे, तो जो है इसके ऊपर जो वर्डन होता है वो कितने के बराबर है, 1 जूल के। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, जो है हमारे पास पावर। ठीक है, किसके बराबर होती है ये, वर्क डन अपॉन टाइम के। अब मैंने जो है बताया कि जब आपके पास जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए 1 न्यूटन और वो डिस्टेंस 1 मीटर तय करे तो वो 1 जूल के बराबर है, और इतना ही टाइम 1 सेकेंड इनके दरमियान में जो रेशो हो तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाता है, वॉट के। फिर हम मजीद बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। वो किसी भी चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया जाए तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, वर्क डन का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपके पास,
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है, चार्ज को हम कूलम में जाहिर करते हैं, वोल्टेज वोल्ट होता है, तो कूलम अपॉन वोल्ट आपके पास 1 फराड कहलाता है। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, वोल्ट अपॉन एम्पेयर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है, जो हम ओम कहते हैं।